नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पल्सर 220 में लगी एक बिल्कुल बेकार सी एसेसरी के बारे में बात करने वाले हैं। एसेसरी तो वैसे देखने में तो बहुत अच्छी है और बहुत कूल लगती है, बट उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे उस एक एसेसरी की वजह से मुझे परेशान होना पड़ा और काफ़ी दिन तक मैं परेशान रहा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था ये जो हैंडल बार एंड लाइट जो हम अपनी बाइक्स में लगाते हैं, इसकी वजह से मुझे एक दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ा। और अब लास्ट में आके मैंने अब इनका कनेक्शन तो हटा दिया है और साथ ही मैं इसको बिल्कुल ही रिमूव करने वाला हूँ। दोबारा नॉर्मल यहाँ पे जो आता है सेफ्टी के लिए लोहे का वो लगवाऊँगा, नहीं तो कुछ और देखेंगे। बाकी ये हैंडल बार एंड लाइट मैं अब नहीं लगवाऊँगा, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ से टूट गई है, यहाँ से घिस के क्या हाल हो गया इसका। और दोस्तों, ये जब हम लगाते हैं ना शुरू में, ये तो उस टाइम तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े से ही टाइम बाद ये कभी टूट जाती है, कभी जलना बंद हो जाती है। ये देखिए ये यहाँ से टूट चुकी है। ये ब्लैक वाला पोर्शन था बीच में, यहाँ पे ये लाइट जलती है। इसके यहाँ पे भी एक ब्लैक पोर्शन था लोहे का, वो टूट चुका है। और दूसरे वाले की तो हालत मैं आपको क्या दिखाऊं। ये देखिए, ये इसमें से इसका जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है वो निकल चुका है और ये एलईडी लाइट्स जो हैं वो दिख रही हैं। दोस्तों, जल तो ये दोनों रही हैं अभी, लेकिन इसकी वजह से ना मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी जो वायरिंग होती है, आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ से ये लगती है और यहाँ से जाके यहाँ पे सबसे मेन बात तो एक सुराख करना पड़ता है, यहाँ पे छेद करना पड़ता है इसकी वायरिंग को बाहर निकालने के लिए, तो जो कि गलत है, अपनी बाइक के लिए सही नहीं है। इसमें भी ये देखिए यहाँ पे एक सुराख किया हुआ है, यहाँ से इसकी वायर गई हुई है। तो सबसे पहली बात तो ये हमारी जो गारंटी है वो ख़त्म हो जाती है। हैंडल में सुराख होने के बाद इसमें पानी वानी जाने का ख़तरा रहता है, और कभी छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट या बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ से छेद हो चुका है तो ये हैंडल टूटने का भी ख़तरा रहता है। ठीक है। और जो एक सबसे बड़ी परेशानी मुझे इन हैंडल बार एंड लाइट्स की वजह से जो हुई थी वो ये हुई थी कि इसकी वायरिंग यहाँ से जाके यहाँ पे, और ये जो एक पाउच होता है, पता नहीं इस टाइम आपको दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ पे इसका वायरिंग का पाउच होता है, तो ये वायरिंग उसमें जाती है। और इसमें दिक्कत कब आती है, जैसे हम बार बार जैसे बाइक को चलाते हैं, तो बाइक को चलाते हुए बार बार हैंडल हमें यूँ इधर उधर यूँ मूव करना पड़ता है। तो ये जो वायरिंग्स है ये यहाँ से इस तरीके से जाती हैं। देखिए वो वायरिंग लटकती हुई आपको दिख रही होगी, तो ये बार बार हैंडल ये इस तरीके से मूव होता है, तो ये वायरिंग यहाँ से कट जाती है मूव होते होते। और ये जो दिक्कत है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो ये फेयरिंग वाली जो बाइक्स होती हैं हमारी, जैसे 220 में आगे फेयरिंग लगी हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जो नॉर्मल बाइक्स होती है विदाउट फेयरिंग की, जैसे कि ये है पुरानी वाली मेरी 150, इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसमें अगर हम हैंडल बार एंड लगवाएंगे भी, तो यहाँ से ये होके यहाँ पे कोई ना कोई सुराख होके ये साथ में चली जाएगी। और अगर इसको मूव करते हैं तो वायरिंग इसकी यहाँ पे होगी मीटर के नीचे, तो वो भी इसके साथ ही मूव करेगा। हैंडल भी, मीटर भी और वायरिंग का जो भी सेटअप है वो इसके साथ ही मूव करेगा। तो इसमें वायरिंग कटने का इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता जितना कि इसमें है, क्योंकि जो वायरिंग का यहाँ पे जो पाउच है वो स्टिल रहता है और सिर्फ ये हैंडल मूव करता है, जिसके बार बार मूव करने की वजह से वायरिंग कट जाती है। और कटने की वजह से वो कहीं पे भी बॉडी में शॉर्ट हो जाती हैं, और शॉर्ट होने की वजह से मुझे जो दिक्कत आई वो ये कि बार बार मेरी बाइक की बैटरी का फ्यूज़ उड़ जाता था। और फर्स्ट टाइम जब ये फ्यूज़ उड़ा, उस टाइम तक तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। ये ऑटोमेटिकली चलाते चलाते ये मीटर की लाइट एकदम से चली गई, और जैसे ही मैंने बाइक रोकी, मैंने बार बार चाबी को यूँ ऑन ऑफ किया। मैं सोचा पता नहीं कि इसमें क्या हो गया है, लेकिन मीटर में लाइट नहीं आई। फिर मैंने सोचा मैं अब घर पे कैसे आऊँगा, बट एक इसमें काफ़ी अच्छा मुझे फंक्शन लगा बजाज की तरफ से, वो ये कि अगर आपकी वायरिंग का फ्यूज़ उड़ जाता है तो आपके मीटर में
हेडलाइट में, हर जगह इंडिकेटर वगैरह कुछ भी ऑन नहीं होगा, सारी एकदम लाइट बंद रहेगी। बट जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है, आप चाबी ऑन करो, यहाँ पे चाहे लाइट आए या ना आए, बट आपका सेल्फ तब भी काम करेगा। ये जो वायरिंग है सारी, इस वायरिंग का फ्यूज़ अलग होता है और ये जो सेल्फ है इसका फ्यूज़ अलग होता है। अगर इसकी वायरिंग की वजह से वायरिंग फूक जाए या फ्यूज़ उड़ जाए तो तब भी आपका ये सेल्फ काम करेगा। तो उस फीचर की वजह से, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फीचर की वजह से मैं बाइक स्टार्ट करके अपने घर तक लेके आ पाया और बाद में मैंने इसको ठीक करवाया। बट 2-3 बारी ठीक करवाने के बाद भी ये बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं चल पा रहा था कि वो वायरिंग कहाँ से क्रैक हुई है और कहाँ से शॉर्ट हो रही है। तो उसके बाद मुझे मजबूरी में ये देखिए, ये हैंडल बार एंड लाइट की वायरिंग है, जो कि ये हैंडल में से यहाँ से होते हुए यहाँ नीचे आई हुई है। और ये यहाँ पे वायरिंग का जो ये पाउच है, ये वाला पाउच, इसमें ये अटैच थी। अभी मैंने इनको रिमूव करके इस पर टेप लगा के छोड़ दिया है ताकि ये दोबारा से शॉर्ट ना हो। अब इसमें कोई करंट चालू नहीं है, ये बिल्कुल लाइन को मैंने डेड कर दिया है। और जब से इसको मैंने डेड किया है, ये वायरिंग भी मैं निकालूंगा और हैंडल बार एंड लाइट ये भी रिमूव करूंगा, तो उस टाइम पे ये वायरिंग भी हट जाएगी। और जब से मैंने इसको डेड किया है तब से मेरी बाइक में दोबारा से शॉर्ट होने की या फ्यूज़ उड़ने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप ये हैंडल बार एंड लाइट लगवाना चाहते हैं तो जो विदाउट फेयरिंग वाली जो बाइक हैं, नॉर्मल, जिसका हैंडल और सब कुछ एक साथ मूव करता है, उसमें आप बेशक एक बार को लगवा लो, लेकिन मैं तो उसमें भी मना करूँगा कि उसमें भी ना ही लगवाई जाए, क्योंकि अपनी जेन्युइनिटी ख़राब होती है। क्योंकि ये हैंडल बार एंड लाइट लगवाने के लिए यहाँ पे चूड़ियाँ भी दोबारा से बनवानी पड़ती हैं, जो कि यह चूड़ी भी ख़राब हो जाती है, हमारी जेन्युइनिटी ख़राब होती है, प्लस यहाँ पे सुराख होता है। उसके बाद ये वायरिंग पूरा झमेला हो जाता है। तो इससे बढ़िया मैं तो ये कहूँगा कि ये ना ही लगवाएं, ताकि आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे वायरिंग का कोई भी यहाँ पे शॉर्ट होती है तो यहाँ से वो फ्यूज़ उड़ जाता है, बैटरी के पास यहाँ पे फ्यूज़ लगा होता है। और जो मैंने आपको बताया सबसे बढ़िया फीचर कि बजाज वालों ने नॉर्मल जो पूरी बाइक की वायरिंग है उसको अलग फ्यूज़ दिया हुआ है और सेल्फ का जो फ्यूज़ है वो अलग। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, ये है बैटरी की वायरिंग का फ्यूज़। ये एक फ्यूज़ हमें एक्स्ट्रा दिया होता है कि इमरजेंसी में रास्ते में कहीं पे भी अगर हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है तो हम ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ इसमें डाल के अपना काम चला सकें। और एक ये फ्यूज़ है, एक ये बैटरी का फ्यूज़ है, और ये सेकंड, ये देखिए यहाँ पे 2 फ्यूज़ आपको दिख रहे होंगे, ये 2 फ्यूज़ हैं, ये एक बैटरी का है और एक वायरिंग का है। ये फ्यूज़ वायरिंग वाला ये बार बार उड़ रहा था उस शॉर्ट होने की वजह से, तो मैंने ये वायरिंग हटा के इसमें सारे फ्यूज़ नए डाल दिए और एक ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी इमरजेंसी के लिए लगा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अपने भाई को। थैंक यू।